हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का मैथ का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। तो ये तीसरा वीडियो है आपका, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा में सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है। हल न किए प्रश्न के लिए 0 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत अंक के लिए आधा अंक, यहाँ पे आधा है तो आधा अंक, ठीक है। गलत अंक के लिए आधा अंक काटा जाता है। अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे 90 अंक प्राप्त हुए। उसके द्वारा दिए गए उत्तरों में से कितने सही थे? कितने सही उत्तर उसने किए? देखिए टोटल जो प्रश्न किए हैं उसने ये किए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो सही उत्तर मान लिया x है, गलत उत्तर मान लिया हमने y। तो टोटल उसने कितने किए हैं? 120, ठीक है। अब देखो ये अंक है, अब सही के लिए मिल रहा है 1 अंक। तो अगर हमें सही उत्तर किए तो इन सब के लिए एक एक नंबर मिला होगा। तो काटे जा रहे हैं का मतलब माइनस, तो ये गलत किए हैं, तो ये गलत है टोटल। तो इसमें एक का आधा कट रहा है, तो आधे का मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर काट दिया हमने। माइनस करोगे तो ये 90 अंक मिलेंगे। ये दो इक्वेशन बने। अब इन दोनों इक्वेशन को तुमको क्या करना है? सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो देखो सॉल्व कैसे करो, जैसे ऐसे कर लो, माइनस कर दो, क्योंकि देखो एक्स यहाँ पे सेम है, कट जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे सब। यहाँ प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का और ये प्लस का माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये दोनों प्लस के हो गए, ठीक है। प्लस के हो गए तो वाई प्लस हाफ ऑफ वाई इक्वल टू कितना? 120 में से 90 माइनस करोगे 30। अब देखो इसको सॉल्व करो, 2 यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस वाई इक्वल टू कितना? 30, ठीक। तो अब यहाँ से क्या आ गया? 3y अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ गया? 30। और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 3y इक्वल टू आ जाएगा 60, ठीक है। तो अब y यहाँ से निकालोगे तो 3 इसके नीचे, अब 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 1 कितना आ गया? y इक्वल टू 20। तो ये y क्या था? गलत उत्तर। टोटल तो 20 थे, अब 20 ये गलत है, ये 20 कैसे गलत है? टोटल 120, ये कितने होंगे? 100 होंगे। तो सही उत्तर की संख्या क्या आ गई? 100। ये हमारा क्या हो जाएगा? ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है, तो यह कार्य 12 दिनों में पूरा होता है। 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऑप्शन भी दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला है? 3 आदमी 3 लड़के। आदमी तो यहाँ से करते हैं, 3 आदमी मैन, यानी एक आदमी एम काम कर रहा है तो 3 आदमी करेंगे 3m काम, ठीक है। आदमी मैन को, मैन का काम एम मान लिया। प्लस करना है 3 बॉयज, 3 लड़कों का काम, बॉयज एक काम कर रहा है, 3 बॉयज 3 काम, ठीक। 3 भी काम करेंगे। अब इसी कार्य को 10 दिनों में कर रहे हैं, तो 10 दिनों तक ये कार्य करेंगे। ये तो एक दिन का काम आ गया, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 10 दिन का काम आ गया, ठीक है। ये टोटल काम हुआ इक्वल। अब देखो इसी काम को आगे बोला है, तब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को रख लिया जाए। तो यहाँ आदमी कितने थे? 3, ठीक है। तो वो लड़के कहते 3 थे, 3 थे। तो आदमी की जगह एक और लड़का बढ़ गया, तो आदमी कितने रह गए? 2, लड़के हो गए 4। तो मान लो कि 2 मैन का एक दिन का काम, और यहाँ पे 4 लड़के हो गए,
वॉइस का। अब ये कितने दिन में कर रहे हैं, तो यह कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ये 12 दिन में कर रहे हैं, तो काम यहाँ पे और यहाँ पे बराबर है, तो हम इसको क्या कर लें, बराबर कर लें। ठीक। अब यहाँ से देखो इसको काट सकते हैं डायरेक्ट, ये 2 से 5 बार और 2 से 6 बार। अब मल्टीप्लाई कर लो इसका इसमें, 5×15 एम प्लस ये भी 5×15 बी इक्वल टू 6×6 = 12 एम, 6×4 = 24 बी। ठीक है, अब ये बराबर आ गया। अब यहाँ से एम को एम के पास और बी को बी के पास ले जाओ, तो एम को इधर ले आओ, 15 एम यानी 15 एम माइनस 12 एम, इधर 24 बी और ये इधर जाएगा तो -15 बी। ठीक, माइनस करो तो यहाँ से 15 में से 12 3 एम बचेगा, और यहाँ से 24 में से ये घटाओगे तो 9 बी बचेगा, 9 बी। ठीक है, तो यहाँ से हम एम अपॉन बी का रेशियो निकाल सकते हैं, 3 से काटो, 3×3 = 9, 3 बार कट गए। तो यहाँ से एम और ये इसके नीचे जाएगा बी, यहाँ क्या बचा 3, और इस एम के पास क्या 1 बचा, तो 1 इसके नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया इनका रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया हमने। अब ये काम किससे करवाना है, तो इस काम को हमें कराना है 2 आदमी और 2 लड़के। ठीक है ना। अब देखिए ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है, तो यहाँ से टोटल काम निकाल लो कितना है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल काम निकाल लेंगे। तो टोटल काम किसी को भी रख दो, तो देखो 3m + 3b इंटू 10, 10 लेना है। ठीक है, कटने वाला नहीं। अब ये आएगा टोटल काम यहाँ से। तो देखो m की वैल्यू 3, 3 रखेंगे 9, b की वैल्यू 1 10, 3m मतलब 3×3 = 9 और 3×12। ठीक है ना, 12 × 10, यहाँ से टोटल काम आ जाएगा 120। ठीक है, अब ये 120 टोटल काम ऐसे निकाल देना है। अब इसमें भाग देना है कितने आदमी से करें, देखो 2 आदमी चाहिए और 2 लड़कों से इस काम को कराना है। तो इनकी एफिशिएंसी, इनका भी काम निकालो कि ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। यहाँ से वैल्यू रख दो, 3×2 = 6 प्लस बी की 1 रखेंगे तो एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, टोटल काम ये करना है। तो नंबर ऑफ डेज निकाल दो, डी इक्वल टू कितना आया, टोटल काम डिवाइड बाई एक दिन का काम। तो 12 अट्ठे और 15 अट्ठे 120 होते हैं, 15 दिन। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया, 15 दिन। इस क्वेश्चन को ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में ये 4th वाला है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि cot A = 1/√3 है, तो 1 - cos 2A डिवाइड बाई 1 + cos 2A का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे cot A से। तो cot A कितना है, 1/√3। अब देखिए ये 1/√3 cot A में इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 कितना, cos 60 की वैल्यू होती है, cot इसकी 60 की वैल्यू होती है। यहाँ से कंपेयर करेंगे cot A और cot 60 को, तो A = कितना है, 60 डिग्री, एंगल आ गया 60 डिग्री। ठीक है ना, अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी 1 - cos 2 और 1 + cos 2, ये वैल्यू चाहिए हमको। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 1 - cos 2, 2 और A की वैल्यू 60, सेम नीचे यहाँ प्लस हो जाएगा बस, 2 × 60। अब ये 120 हो गया। तो देखिए अब 1 - cos 120 और ये 1 + cos 120। 120 की वैल्यू क्या होती है, देखिए निकालना कैसे, 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos, इसको लिख सकते हैं cos 90 + 30। ठीक है, और सेम इसको भी लिख दो cos 90 + 30। अब इसमें क्या होगा
कि ये जो वैल्यू है ये साइन में चेंज हो जाएगी, साइन 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन और प्लस है प्लस साइन 30, ये भी साइन 30। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे क्या होती है 1 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस यानी 1/2 आ जाएगा, यहाँ से आएगा 3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर इसका 1/3। ठीक है ना, 1/3 ये हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा है था। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है, डैश 80 60 100 70। देखो इसको क्या करना, एक संख्या का 1/5, तो कोई संख्या दे, इसका 1/5 उसी संख्या के 2/5 से गुणा करने पर 2/3। ठीक है ना, तो ये आ गया, तो संख्या के 1/5 से उसी संख्या के 2/3 से गुणा, देखो उसी संख्या का 2/3 बराबर कितना है 480। तो यहाँ से देखो ये एक्स से एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये 5 15 और ये, तो ये कितना आ जाएगा 2/15 480। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो 15 का गुणा इसका भाग लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 480 15/2, ये ऊपर ये नीचे चला जाता है, 2 से काटोगे इसको 240। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कितना आ रहा है, तो 0 आ जाएगा, 0 का 0, 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, 15 30 और 36। तो ये तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया दिस। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो 3600 का, 3600 का स्क्वायर रूट कितना होता है 60, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 60। ठीक है, ये हो गया क्या आंसर, किस ऑप्शन में है, ये दूसरा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है, 0.3 डिवाइड बाई ब्रैकेट 0.6 इंटू 2/3 ब्रैकेट इंटू 0.2 इंटू ब्रैकेट 0.2 इंटू 2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 2 0.2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, ये है, तो इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद डिवाइड करेंगे, यानी वोड मास से सॉल्व होगा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बताइए, तो ये 0.3 को 0.3 रहने देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ, 3 2 जा 6 रिपोर्ट। ठीक है, कितना आएगा यहाँ से 0, सॉरी ये डिवाइड है, ये क्या है डिवाइड इंटू 0.2। देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवाइड करेंगे 0.2 इंटू 2, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो ये रेसिप्रोकल करना उसका 2/1 प्लस 0.2। ठीक है, अगला स्टेप देखो, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में, तो इसको हम कर सकते हैं 0.2 0.3/0.2, तो इसके नीचे लिख सकते हैं क्रॉस 0.2 इंटू, ये ब्रैकेट में अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, पहले 100 करेंगे प्लस को बाद, तो ये करो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 हो गए, और एक नंबर है पॉइंट हुआ तो यहाँ पॉइंट लगा, प्लस कितना 0.2। देखो इससे कट जाएगा क्योंकि सब मल्टीप्लाई में हो गया, ये कट जाएगा 0.3 इंटू कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 यानी 1.0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.3। देखिए यहाँ पे हमने जो मल्टीप्लाई किया था ना, ये 2 से 2 का 2 2 जा 4, तो यहाँ पे एक 2 रह गया नीचे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 और आएगा, और यहाँ पे भी फिर नीचे क्या आ जाएगा, ये
क्योंकि ये पूरा डिवाइड में ही पूरा इसके नीचे आ जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे भी फिर क्या आ जाएगा, 2 नीचे आएगा, ऐसे ही यहाँ भी 2, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका हाफ 1.5, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे छूट गया था बीच में ये वाला 2, 2 से 2, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सॉरी ये डिवाइड करोगे तो ये नहीं आएगा, पॉइंट लगाओगे और 2 1 जा 2 और 2 5, ठीक है ना। तो ये इसका 0.15 यानी कि ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/1 × 2 × 3, ये इंटू है बीच में, ठीक है ना, डॉट का इंटू है, ऐसे ही है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, इसको सरल करना है, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो ओवरऑल कर लें कि देखो यहाँ से 1/6 है, ये सबका मल्टीप्लाई करो 6 होगा, इन सबका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 24, और 7 12 दूनी 24, इन सबका मल्टीप्लाई कर लो 60, इन सबका मल्टीप्लाई करोगे 20 और 30 120, ठीक है। अब देखो पेयर बना के कॉमन कर सकते हो, कौन से इजी है कर लो, चाहे तो इन दोनों को ले लो चाहे, ठीक है। देखिए मान लो मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लो, मैंने 24 एलसीएम लिया, ठीक है ना, दो दो करके सॉल्व कर, इन दोनों का 24 लिया, तो ये 4 देगा ऊपर, 6 चौको 24 4, ये बहुत ऐसे ही इसमें 60 नहीं 120, 120 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 दूनी 12, 1 देगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5/24, और ये कितना 3/120, अब फिर कॉमन ले लो, क्या लो 120 लो, और एलसीएम लो 120, तो 24 पंजे 120 होते हैं 25 हो गया, 24 पंजे 120, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, ये 120 है तो 3, कितना आएगा ऊपर 28/120, 4 से इसको कट कर लो, 4 से 7 टाइम्स, ये 4 से 30 टाइम्स, ठीक है, ये 7 टाइम हो गया, तो इसका आंसर आएगा 7/30, ऑप्शन पहला, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने मशीन 70,000 रुपये में खरीदी और उस पर 5,000 रुपये का अतिरिक्त व्यय किया, यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता तो 15% का लाभ होता, मशीन का विक्रय मूल्य बताना है, ठीक। देखिए यहाँ बोला है पहले 70 की खरीदा था, लेकिन नहीं 70 की नहीं खरीदी, 15% कम में खरीदे, तो 15% कम का मतलब होता है 85% में खरीदेगा, इसका 85%, तो सबसे पहले हमें चाहिए सीपी, तो 70 का 85% निकालो कितना होगा, ठीक है, ये प्लस 5,000 रुपये अतिरिक्त व्यय कर रहा है, 5,000 रुपये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा सीपी। अब निकाल दो यहाँ से, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, देखो और ये 2 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल के 7 2 56 और 3 59, ये आ गया प्लस 5,000, ठीक है। तो अब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 500 पे 3 0 तो 530, 5 जोड़ोगे 9 में 14, यहाँ से 64, ठीक है ना, तो ये जोड़ के आएगा 64,500 रुपये आ गए, तो हमको क्या चाहिए एस पी। अब वो बोल रहा है 15% का लाभ लेता है, तो ऐसी इसी पे लाभ ले, 15% का लाभ का मतलब होता है 115% बेचेगा, 64,500 का 115% निकाल दो, वही आंसर हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, देखो 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 1 5 2 7 और ये 5, 6 पंजे 20 हासिल 2, 6 कम 6 और ये 4, 6 पंजे 30 3 6 का 6 3 9 10 7, अब इन सबको क्या करना है हमको जोड़ लेना,
तो देखो 5 7 और ये 1 11 का एक हासिल है, कितने 14 का 4 74,175 किस ऑप्शन में है, लास्ट वाला, यानी कि इसका ये चौथा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊंची है। खिड़की से तल पर बिंदु P का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इमारत की ऊंचाई क्या होगी, ये बताना। देखिए हम एक इमारत मान लेते हैं कोई भी, कि मान लीजिए कि ये इमारत है, ठीक है, और ये ठीक है, देखिए हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे खिड़की है, ये खिड़की है, तो ये खिड़की से इस कोई बिंदु ये P है, ये इमारत है, तो ये P का अवनमन कोण है ऐसे, तो अवनमन कोण होता है ये, इसके पैरेलल लाइन खींचोगे तो ये होगा 30। अच्छा ये ट्रांसवर्सल होती है तो ये भी जो है कितना निकलता है 30, तो ये भी 30 है, ठीक है। अब इसने बोला था कि उस शीर्ष का, इमारत के शीर्ष का यानी इसका उन्नयन उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पे बनता है, अवनमन ऊपर से, तो ये अवनमन ऊपर से देखने पे ऐसे यहाँ पे हो तो ऐसे, नीचे से देखोगे तब, तो ये सीधे सीधे बनना है 60, यानी कि ये टोटल 60 है, 60 डिग्री 30 डिग्री। इसने जो दिया है खिड़की की ऊंचाई दी है 10 मीटर, तो हमको क्या मानना है, ये 10 मीटर दे दी है, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे पहले, तो इसमें 30 के आगे एक मानते हैं, एक यूनिट मान के चलना है तुमको, तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होता है 60, और 60 के सामने हम √3 मान के चलते हैं कि ये √3, ऐसे ही मानना है तुमको, ठीक है। तो एक की वैल्यू यहाँ 10 है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10√3 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू निकल आई यहाँ से यहाँ तक की, ठीक। अब हमें निकालना है किसकी, इमारत की ऊंचाई टोटल, ये 10 है, ये और निकला है, या फिर टोटल ही निकाल देते हैं, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखो ये 60 है, तो 60 के सामने हमने क्या बताया था कि ये √3 मानना है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है हमने, इसमें ये 60 है, इसके सामने √3, और ये 90 है, ये 30 बन जाएगा, फिर 30 के सामने 1, तो अब ये 1 बनेगा, ठीक है, अब ये 1 बनेगा, तो अब 1 की वैल्यू यहाँ का है √3, 10√3, और √3 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, 10√3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये √3 से √3 3 और 10 30, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। इस तरीके इसको निकालना है, पहला ऑप्शन, ठीक है। आज का प्रैक्टिस सेट जो है, एक प्रैक्टिस सेट हमने RRB NTPC का करा दिया है सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो।